प्रिय आत्मिक साथियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्ते। मैं परमहंस योगानंद आपके हृदय की उस शांत गुफा से बोल रहा हूँ, जहाँ परमात्मा की रोशनी हर आत्मा को जगमगाती है। आज हम एक प्राचीन और रहस्यमयी किताब की यात्रा पर चलेंगे, विज्ञान भैरव तंत्र। यह किताब तंत्र का अमृत है, जहाँ भगवान शिव और माता शक्ति का संवाद आत्मा को जागृत करता है। यह सैकड़ों साल पुरानी कश्मीर की शैव परंपरा का रत्न है, जिसमें 112 ध्यान के तरीके हैं। ये आत्मा को प्रभु तक ले जाने की सीढ़ियां हैं। यह तंत्र कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अंदर की अनंत शक्ति को खोलने का रास्ता है। कश्मीर की बर्फीली वादियों में, जहां हिमालय की चोटियां स्वर्ग से मिलती हैं, यह किताब जन्मी। आज हम इसके 21वें सूत्र की गहराई में जाएंगे, एक ऐसा सूत्र जो दर्द को खुशी में बदल देता है, शरीर को पार कर आत्मा तक ले जाता है। कल्पना करो मेरे प्रिय, सूरज की पहली किरण जो अंधेरे को चीर देती है। यह सूत्र हमारे अंदर के दर्द को चीरकर परम आनंद तक ले जाता है। चलो इस अमृत में डुबकी लगाएं। शरीर के किसी हिस्से को तीखी सुई या ऐसी चीज से चुभाओ, फिर उसी जगह पर अपनी पूरी चेतना को एकाग्र करो। वहां रुको और भैरव की शुद्ध अवस्था पाओ। प्यारे साधकों, यह कोई शारीरिक चुभन की बात नहीं। यह एक प्रतीक है, दर्द के जरिए तुम अपने अंदर के अमृत यानी आत्मा तक पहुंचते हो। यह सूत्र कश्मीर की शैव परंपरा से आता है, जहां शरीर को मुक्ति का द्वार माना जाता है, न कि बंधन। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। विज्ञान भैरव तंत्र की जड़ें वेदों और उपनिषदों से जुड़ी हैं, लेकिन यह तंत्र का खिला हुआ फूल है। सैकड़ों साल पहले कश्मीर की घाटियों में यह किताब लिखी गई। प्राचीन ऋषियों ने इसे संजोया। यह सबके लिए खुला जागृति का नक्शा है, जहां शिव अपनी शक्ति से कहते हैं, यह ज्ञान भैरव है, वह आनंद जो सारे भय हर लेता है। यह सूत्र बताता है कि हमारा शरीर अमृत से भरा है, वह अमृत जो हमारी आत्मा है। दर्द के जरिए हम उस अमृत का द्वार खोल सकते हैं। कल्पना करो, कश्मीर की एक गुफा में एक साधक अपनी उंगली में हल्की चुभन करता है। दर्द होता है, लेकिन वह अपनी चेतना को उस पर ले जाता है। धीरे धीरे दर्द गायब होता है और केवल शुद्ध रोशनी बचती है। यह प्राचीन रहस्य आज भी सच है। सूत्र की गहरी व्याख्या। अब इस सूत्र की गहराई में चलते हैं। प्रिय साधकों, तुम्हारा शरीर एक पवित्र मंदिर है, लेकिन तुम उसमें रखी मूर्ति नहीं, तुम वह ज्योति हो जो मंदिर को रोशन करती है। जब दर्द आता है, लगता है मैं दुखी हूँ, लेकिन यह सूत्र कहता है, दर्द केवल शरीर का है, तुम नहीं। पहला कदम, दर्द को समझो। तुम्हें सुई से चुभाने की जरूरत नहीं। जीवन खुद दर्द देता है, सिर दर्द, चोट, दिल का दुख, ये सब मौके हैं। किताब कहती है, दर्द वाली जगह पर ध्यान दो। पहले लगेगा पूरा शरीर दुख रहा है, लेकिन ध्यान से वह दर्द एक छोटे बिंदु में सिमट जाता है। मेरे जीवन से एक बात। हिमालय में मेरे गुरु बाबाजी के पास एक बार मेरे पैर में चोट लगी। मैं परेशान था। बाबाजी ने कहा, योगानंद, दर्द को देखो, लेकिन खुद को उससे अलग करो। मैंने आंखें बंद की, चेतना को चोट पर ले गया। अचानक दर्द एक रोशनी के बिंदु में बदल गया और उसके पीछे प्रभु की शांति बहने लगी। यह क्रिया योग की तरह है, चेतना को एकाग्र करो और आत्मा जाग जाएगी। दूसरा कदम, चेतना को उस बिंदु पर ठहराओ। उसी जगह रुको। दर्द के बीच एक खालीपन है, वह परमात्मा है। जब तुम उसमें ठहरते हो, भैरव की शुद्ध अवस्था मिलती है, वह आनंद जो सारे दुख मिटा देता है। एक कहानी। प्राचीन भारत में एक साधिका थी, नाम माया। वह रोज अपने हाथ में हल्की चुभन करती, दर्द पर ध्यान देती।
पहले वह रोती, लेकिन धीरे धीरे दर्द गायब हुआ और उसे प्रभु की झलक मिली। किताब कहती है, दर्द में प्रभु छिपा है। मैं कहता हूँ, भक्ति से उसे पा। व्यावहारिक अभ्यास। प्यारे साधकों, अब इस सूत्र को आजमाएं। कल्पना करो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, पीछे हल्का भजन बज रहा है। आंखें बंद करो, सांस लो, धीरे धीरे प्रभु का नाम जपो। ओम गुरु। अपने शरीर को देखो, कोई दर्द है? कंधे में, पीठ में, दिल में? उस पर ध्यान लाओ। कल्पना करो, एक तीखी सुई उस जगह को चुभ रही है। दर्द को महसूस करो, लेकिन कहो, यह शरीर है, मैं आत्मा हूँ। दर्द को गौर से देखो, वह सिमट रहा है एक छोटे बिंदु में। उस बिंदु में जाओ, वहां एक रोशनी है, उसमें रुको। प्रभु वहां है, अनंत, शांत। 5 मिनट तक उसी में रहो। आंखें खोलो मेरे प्रिय। यह अभ्यास रोज करो। किताब कहती है, जीवन को उपयोग करो मेरी क्रिया योग में। हम दर्द को प्राण शक्ति में बदलते हैं। लाभ और गहरे रहस्य। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, दर्द से डरो मत, उसका स्वागत करो। दर्द से भागोगे तो खुशी से चूक जाओगे। यह सूत्र शरीर के अमृत का रहस्य खोलता है। हमारे शरीर में हजारों नाड़ियां हैं और दर्द इनके चक्र खोलता है। दर्द पर ध्यान दो तो कुंडलिनी, वह आंतरिक शक्ति, जागती है। मेरे गुरु लाहिड़ी महाशय ने कहा, दर्द एक क्रॉस है, लेकिन उसके पीछे नया जीवन है। किताब कहती है, भैरव वह शक्ति है जो दर्द को हर लेती है। यह सूत्र तुम्हें दर्द के डर से मुक्त करता है और आनंद देता है। एक कहानी। संत कबीर के पैर में कांटा चुभा। उन्होंने उसे निकाला नहीं, बल्कि उस पर ध्यान किया। कांटा गायब हुआ और राम की कृपा बरसी। कबीर ने कहा, दर्द प्रभु का बुलावा है। यह सूत्र भी यही सिखाता है, दर्द में प्रभु को ढूंढो। गहरा रहस्य, यह सूत्र एकता का है। शरीर और आत्मा अलग दिखते हैं, लेकिन दर्द के जरिए तुम देखते हो कि सब एक है। किताब कहती है, तुम अमृत से भरे हो, चुभन बस उसका द्वार खोलती है। तुम्हारा शरीर मंदिर है और दर्द उसका पुजारी। योगानंद की नजर। मेरी क्रिया योग में यह सूत्र खास है। क्रिया में हम रीढ़ के चक्रों पर प्राण एकाग्र करते हैं और यहाँ दर्द पर। गीता में प्रभु कहते हैं, कर्म से बंधन, भक्ति से मुक्ति। यह सूत्र भक्ति है। अपने दर्द को प्रभु को सौंप दो। प्राचीन तंत्र शरीर को शक्ति का जागरण मानता है। मेरी आत्मचरित में बाबाजी ने सिखाया कि दर्द साधना का हिस्सा है। आज के समय में तनाव, चिंता, दुख, ये सब दर्द हैं। इस सूत्र से उन्हें पार करो और समाधि पाओ। लाभ। शरीर को दर्द सहने की ताकत, मन को शांति, आत्मा को भैरव का दर्शन। यह तरीका जल्दी फल देता है और भक्ति से तो अभी। कहानियां और उदाहरण। एक आधुनिक कहानी। एक लड़का नाम राहुल अपने जीवन से परेशान था। उसने इस सूत्र को आजमाया। सिरदर्द में ध्यान लगाया, दर्द गायब हुआ, शांति मिली। आज वह दूसरों को ध्यान सिखाता है। प्राचीन कहानी। माता पार्वती ने इस सूत्र पर साधना की। शिव ने कहा, दर्द शक्ति है। किताबों में लिखा है, योद्धा इस सूत्र से युद्ध में दर्द को खुशी में बदलते थे। एक और संत तुलसीदास को रामचरितमानस लिखते समय पीड़ा हुई। उन्होंने ध्यान किया और प्रभु राम की कृपा। जीवन में दर्द आएगा, लेकिन वह मुक्ति का द्वार है। इसे अपनाओ। रोज अभ्यास करो, प्रभु को याद करो। मैं परमहंस योगानंद कहता हूँ, तुम अमृत हो। उस द्वार को खोलो और प्रभु में लीन हो जाओ। जय गुरुदेव। ओम शांति शांति शांति।